नमस्कार, मैं सुखान इंडिया की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अपहरण के बाद युवक की पीट कर हत्या, नहर की पटरी पर मिला शव, पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने की बात आई सामने। घर के बाहर बैठे युवक पर किया फायर, पास से होकर गुजरी गोली, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज। जिले में भिड़े बंदी, हार्डकोर की नाक टूटी, घरालबंदी के पर्चा बयान पर 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। समर्थन मूल्य की जगह मिली लागत के आधार पर फसल का लाभकारी मूल्य, भारतीय किसान संघ का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। टाउन थाना क्षेत्र के गांव जोरावरपुरा निवासी एक युवक की अपहरण के बाद लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांव में रावसर के करीब आधा दर्जन युवकों पर हत्या का शक जताते हुए इससे मामला दर्ज करवाया है। इससे पहले मंगलवार देर रात्रि को अपहरण की सूचना के बाद हरकत में आई जिले की पुलिस नाकाबंदी कर युवक और अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी थी कि शव बुधवार सुबह गांव जोरावरपुरा के पास ही सूटगढ़ ब्रांच की पटरी पर मिला। परिजनों ने मुकदमा दर्ज करने के लिए टाउन थाना में परिवाद सौंपा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात करीबन 11:30 बजे किसी ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि टाउन थाना क्षेत्र के गांव जोरावरपुरा निवासी मुकेश जाट शराब ठेका पर गया था। रास्ते में उसका जीप सवार अज्ञात जनों ने अपहरण कर लिया। कंट्रोल रूम से जिले के सभी पुलिस थानों में सूचना देकर नाकाबंदी करवाई गई। टाउन पुलिस ने भी नाकाबंदी करने के साथ युवक मुकेश जाट व अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पूरी रात न तो अपहृत युवक और न ही अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग लगा। इस बीच बुधवार सुबह किसी ने पुलिस को सूचना दी कि युवक मुकेश जाट का शव गांव जोरावरपुरा के करीब 2 मुरब्बा दूर सूटगढ़ ब्रांच की पटरी पर पड़ा है। सूचना मिलने पर सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, टाउन पुलिस थाना की कार्यवाहक प्रभारी एसआई संजू रानी, शेरगढ़ चौकी प्रभारी एसआई विजयपाल बिश्नोई, एएसआई गिरधारी लाल व लखवाली चौकी से पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई। मृतक के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस की माने तो युवक का शव देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि उसे लाठियों से बुरी तरह से मारपीट की गई है। या तो आरोपियों की ओर से की गई मारपीट में लगी चोटों से युवक की मौत हो गई, या मारपीट करने के बाद उसका गला घोंटकर या मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक के पैरों पर सूजन आई हुई थी तथा मौके पर खून भी बिखरा हुआ था। मौके पर आग की लकड़ी के टुकड़े भी बिखरे हुए मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर टाउन के जिला अस्पताल के मॉर्चरी कक्ष पहुंचाया। मृतक के परिजनों को पुलिस ने जानकारी दी कि मुकेश का गांव जोरावरपुरा व रावसर के 5-6 युवकों के साथ अनबन चल रही थी। उन्हें शक है कि इन्हीं युवकों ने मुकेश जाट का अपहरण कर उसकी लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। उधर कार्यवाहक थाना प्रभारी संजू रानी के अनुसार ग्रामीणों से हुई पूछताछ में कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया जो यह बता सके कि अपहरण कर ले जाते देखा हो। उन्होंने बताया कि परिजनों को कुछ जनों पर शक है। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। टाउन पुलिस के अनुसार मृतक जब नाबालिग था तब उसका गांव व रावसर के कुछ युवकों के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था। तब मुकेश जाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में मुकेश जाट को निरुद्ध कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया था। परिजनों ने जिन युवकों पर हत्या करने का शक जताया है, उन्हीं युवकों के साथ मुकेश जाट का नाबालिग रहते समय लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी विवाद की रंजिश के चलते मुकेश जाट की हत्या करने की बात सामने आ रही है। मृतक अविवाहित है, उसका एक बड़ा भाई भी है। आज सुबह थाना हनुमानगढ़ टाउन में सूचना मिली कि जोरावरपुरा में सूटगढ़ ब्रांच जो नहर है वर्तमान में बंद चल रही है, उसके पास में अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस पर चौकी लखवाली और थाना हनुमानगढ़ टाउन से अधिकारीगण पहुंचे तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उस व्यक्ति की लाश की शिनाख्त बाद में मुकेश सियाग के निवासी जोरावरपुरा के रूप में हुई। इसको बाद में हॉस्पिटल भिजवाया गया था। इसकी पहचान मुकेश सियाग के रूप में होने पर इसके परिवादी पक्ष की ओर से इसके भाई रोहितास ने मुकदमा दर्ज करवाया है और इसका हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल टूरिस्ट श्री शंकर जी सोनी से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इसके शरीर पर काफी चोटें आनी पाई गई हैं। मुकदमा दर्ज किया जाकर इसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। नामजद मुकदमा है। इसमें जोरावरपुरा गांव की और रावतसर के कुछ संदिग्ध लोगों का नाम लिखवाया गया। हत्या के कारण अभी एफआईआर दर्ज हुई है, पोस्टमार्टम कराया, अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान के पश्चात स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। टाउन की पारी कॉलोनी में घर के बाहर बैठे युवक पर बाइक पर सवार होकर आए शख्स ने फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली पास से होकर निकलने से युवक सकुशल बच गए।
शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों के आने पर बाइक सवार मौके से फरार हो गए। उधर गोली चलने से कॉलोनी में दहशत फैल गई। सूचना पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में एक नामजद और एक अन्य के खिलाफ हत्या प्रयास के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कुबेर कुमार उर्फ गुड्डू नई निवासी पारिक कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके मकान के पास से जीतू उर्फ जितेंद्र सोनी पुत्र गोपाल सोनी रहता था। जीतू अपना मकान बेचकर कुछ समय पहले यहां से चला गया। करीब 2 साल पहले जीतू के साथ उसकी बोलचाल और झगड़ा हो गया था। इस कारण जीतू उससे रंजिश रखता है। मंगलवार देर शाम करीब 7:30 बजे वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी टीवीएस मोटरसाइकिल पर जितेंद्र उर्फ जीतू एक अन्य वहां आए। अचानक जीतू ने जान से मारने की नीयत से उस पर पिस्तौल से फायर कर दिया। गोली उससे पास से होकर निकल गई। तब उसने शोर मचाया और मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। इसी दौरान जीतू उर्फ जितेंद्र व उसके साथ आया अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। उन्होंने पुलिस थाना में इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उप निरीक्षक संजू रानी कर रही हैं। उधर टाउन थाना की कार्यवाहक प्रभारी एसआई संजू रानी के अनुसार फायर करने के बाद भागते समय बाइक सवार मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी घटनास्थल से कुछ आगे जाकर गिरकर चोटिल हो गया। पैर में चोट लगने के कारण वे अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी तफ्तीश की जाएगी। बरामदगी आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। सर मैं 7:30 बजे यहाँ पे बाहर बैठा था। पहले राउंड लेके आए थे वो, तो पहले देख गए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस आ गए, फायरिंग की मेरे ऊपर। उससे मैं बच गया बाल बाल, और उसके बाद वो चले गए। एक जित्तू सुनार नाम का लड़का है, वो पहले कोई 2-2.5 साल पहले हमारे पड़ोस में रहते थे। कोई अनबन थी हमारे साथ में। उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई थी हमने। उन्होंने पहले मेरे को मारा। 3-4 लड़के आए थे, उन्होंने पहले मेरे को मारा। उसके बाद हमने रिपोर्ट लिखाई थाने में। थाने वाले ने हमको बुलाया। 3 महीने तक तो उसको फरार रखा। उसके बाद उसको यहाँ से उठा के थाने ले गए, फिर राजीनामा करवाया। फिर हमको कहा चलो ठीक है। उसके बाद वापस से वो जैसे बाजार जाता है और कहीं मैं जाता हूँ तो टेढ़ा टेढ़ा देखता है मेरे को। और फिर उसके बाद अब डेली गलियों में राउंड मारता है। और अब क्या, कल फायरिंग करके चला गया था। बस इतनी बात है। मेरे से और कोई बात ही नहीं, ना मैं उससे बोलता हूँ। थाने वाले से वही मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई करी जाए। वो नहीं, छोरा बहुत ही संता है माने आवे नहीं। मोटरसाइकिल फुल आजमा और मैं भी नहीं धमकाया भी, तो मैं तो ये चलाऊंगा, मेरे कर लियो ठेके करूंगा का। और वो तो दिन में 10-10 गिरा काटता है। कोई हाल ही कोई नहीं। कदे किसी छोरा धमकी दे, कदे किसी नहीं दे, बोली मैं मार दूंगा और मैं ये कर दूंगा। और कल मार छोरा मिलियो, बोली मेरे करना देख बंदूक है का, गोली मार दूंगा। पिस्तौल है मेरे करना का। कोई कल मार दियो नहीं, छोरा के लग गई कोई बात, तो बच्ची की थोड़ी सी सुन गई। मैं बात गया आज दाया दिखाया, गोली मार दी इतना तो वो टप्पी गई बात की। जिला कार्यक्रम में कुछ बंदी आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक हार्डकोर की नाक पर चोट लगी है। घायल बंदी का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाने में घायल बंदी के पर्चा बयान के आधार पर 3 बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला अस्पताल में भर्ती हार्डकोर कालूराम उर्फ कालिया निवासी डबली राठा ने पर्चा बयान देते हुए बताया कि वह करीब 16 महीने से जिला जेल में बंद है। जेल के अंदर बैरक नंबर 5 में रहता है। मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे वह बैरक नंबर 5 के आगे खड़ा था। उस समय बैरक का दरवाजा खुला था। तभी बंदी कालू उर्फ कुलदीप पुत्र अमरचंद, पवन पुत्र भागीरथ व बलकर्ण उर्फ गोरा जरनैल सिंह वहां आए। तीनों ने आते ही गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। उसने भागने की कोशिश की तो तीनों ने रोककर चोटें मारी। इससे उसकी नाक की हड्डी पर चोट लगी। उसने शोर मचाया तो बंदी गोपीराम, फौजी व अन्य वहां आए और उसे छुड़वाया। इसके बाद उसे जेल प्रशासन की ओर से प्राइवेट वाहन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच एएसआई सुरेश चंद्र मीणा कर रहे हैं। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा के अनुसार घायल बंदी का मेडिकल करवाया गया है। उसके पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट में घायल बंदी कालूराम उर्फ कालिया हार्डकोर अपराधी है और डकैती के मामले में हनुमानगढ़ जिला कारागृह में बंद है। कल लगभग सुबह 10:30 पौने 11 बजे के आसपास जेल के अंदर मारपीट संबंधी सूचना मिली थी और घायल को जो इलाज के लिए टाउन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था जेल प्रशासन द्वारा, जिस पर आईओ को भेजा गया तो पर्चा बयान लिए गए। तो 3-4 व्यक्तियों द्वारा एक कैदी के साथ मारपीट की गई। उसके नाक पे चोट आई है और मेडिकल करवाया गया। उसके पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। जंक्शन में बस स्टैंड के नजदीक स्थित एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले युवक की बाइक हॉस्पिटल के बाहर से रात्रि को चोरी हो गई।
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 3 जने बाइक चोरी कर ले जाते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में अज्ञात जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया है। ये घटना है 6 तारीख को रात्रि 11:30 बजे की। गुप्ता लाइफ केयर हॉस्पिटल के आगे के सामने से वहाँ से हम अंदर पेशेंट से यानी कि आया हुआ था तो अंदर थे, और बाहर से यानी कि 3 लड़के आए, जो एक पीछे रुक गया और 2 जने आए, उन्होंने बाइक स्टार्ट की है और आपको तुरंत ले गए। वो पता नहीं कौन थे, फोटोज में उन्होंने नकाब लगाया हुआ है और पहचान में नहीं आ रहे। और उसके बाद हम तुरंत ऊपर से बंदे ने देखा, उसने बोला कि तेरी बाइक कौन लेके गया? मैंने कहा मैंने किसी को नहीं दी। उसके बाद हम बाइक दूसरी किसी लेके फ्रेंड की उनके पीछे गए, पर वो तो पता नहीं पता कहाँ चले गए थे। उधर उधर देखा पर वो कहीं नजर नहीं आए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और तीन बंदे हैं, जो 2 आगे हैं, बाइक लेके गए हैं, पर उन्होंने नकाब लगाया हुआ, पर पहचान में नहीं आ रहे कौन है। थाने आए हैं, रिपोर्ट कराई है, सीसीटीवी कैमरा यानी कि फोटोज दिए इनको, उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। आगामी खरीफ फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मुख्य मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से पहले किसान संघ कार्यकर्ताओं की धान मंडी में शेड के नीचे सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह सुडा ने बताया कि राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के करीब 700 जिलों में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन करने के पीछे का मकसद है कि किसान को लागत के आधार पर फसल का लाभकारी मूल्य मिले, जबकि सरकार चाहती है किसान को समर्थन मूल्य दिया जाए। सरकार समर्थन मूल्य में वृद्धि करना नहीं चाहती, लेकिन किसान संघ मांग लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की है। इसके अलावा किसान संघ की ओर से धरना प्रदर्शन के जरिए राज्य सरकार से मांग की गई कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का रेगुलेशन जारी किया जाए। संघ के जोधपुर प्रांत के पूर्व महामंत्री विनोद धानिया ने सरकार से आगामी खरीफ सीजन में नरमा, धान, बाजरा व मूंग की सरकारी खरीद की तुरंत व्यवस्था करने और किसान की पूरी जिन्स की खरीद समय पर करने के साथ साथ डिग्गियों की सब्सिडी के लिए पूर्व में सरकार की ओर से पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था के तहत फार्म भरवाए गए और ऑनलाइन करवाए गए। अब जब किसानों ने डिग्गियां बना ली हैं तो सरकार ने पैसे देते समय इसकी लॉटरी निकाल दी। किसान संघ इसका भी विरोध करता है। दाम मिले। एक अपने ज्ञापन तैयार किया है मुख्यमंत्री के नाम, अपने हनुमानगढ़ जिले की जो समस्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो एक वादा किया था किसानों के साथ में कि 1, 2, 3, 4 और 10 दिन जब पूरे होंगे तो सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आज किसान इस राजस्थान की सरकार से ये पूछना चाहता है, उसको आगाह करना चाहता है कि वो 10 दिन आपके कहां गए है। यहाँ भारत देश में अब संत व्यापारी बन गए। वो रामदेव बेच के सामान बेच रहा है, तो उस पर मैंने एक बंद लिखाया, आप सुनिए। का संत बने व्यापारी देवो संत बना व्यापारी, का सेठो छोड़ो नगरी मारी। संत बने व्यापारी राम नाम की ओर चदरिया, हाथ सजाई भारी, का संत बने व्यापारी। हाथ सजाई भारी का संत बने व्यापारी, आश्रम कुटिया भ्रम हो गए, मची है मारा मारी, साधो संत बने व्यापारी। ये जो भारतीय किसान संघ का जो धरना प्रदर्शन है, ये अखिल भारतीय स्तर का धरना प्रदर्शन है और पूरे भारत में लगभग जो 600-700 जिले हैं, उन सभी जिलों में जिला मुख्यालयों का आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय किसान संघ ये चाहता है कि लाभकारी मूल्य किसान को, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाए।
सरकार ये चाहती है कि समर्थन मूल्य किसान को दिया जाए और समर्थन मूल्य पे जो वर्दी है उसको भारतीय किसान संघ लगातार ये कह रहा है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ ये चाहता है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का मतलब ये है कि आपकी जो खेती की लागत है उसको निकालने के बाद में जो भी लाभांश आपका 50% है, 60% है, 70% है, 100% है, वो लाभांश किसान को दिया जाए। तो इसको लेकर आज भारतीय किसान संघ पूरे भारत में ये धरना प्रदर्शन करे। भारतीय किसान संघ का एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन के तहत हनुमानगढ़ जिले में धान मंडी में ये सभा रखी गई है। इस सभा के बाद किसान यहाँ से इकट्ठे होकर जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने जाएंगे, जिसमें राजस्थान की मांगे हैं। तो उसके अंदर मुख्य रूप से आगे जो खरीफ का सीजन आ रहा है उसके अंदर नरमा, धान, बाजरा, मूंग इसकी सरकारी खरीद की तुरंत व्यवस्था की जाए और पूरी दिन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। नहीं, किसान हितैषी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी, हम ये कह रहे हैं कि जो किसान की जो मांग है वो मांग को लेकर के हम आज ये प्रदर्शन करें। मांग हमारी ये है कि किसान को जो एमएसपी उनके जो है किसान एमएसपी वाली बात नहीं है। हम आज ये कह रहे हैं कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले। एमएसपी से बढ़कर मांग कर रहे हैं हम लोग। भारतीय किसान संघ की शुरू से ये मांग रही है कि वो किसान को जो लाभकारी मूल्य है उसकी फसल का वो उसको मिले। टाउन के वार्ड नंबर 35 में 36 में चल रहे थे व्यापार व नशे के बढ़ते कारोबार सहित अन्य अवैध कार्यों के खिलाफ वार्डवासी धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों वार्डों के नागरिकों की साझी संस्था नगर सुधार समिति के बैनर तले लोग अपने वार्डों में हो रहे अवैध कार्यों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार रात वार्डवासियों की ओर से रोष मार्च निकाल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया। भारत माता की, भारत माता की। वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति, इनकलाब, इनकलाब। हमें बस एक ही शिकायत है, हमारे मोहल्ले में जो अनलीगल काम हो रहे हैं वो सारे बंद होने चाहिए। जो शराब है, कैप्सूल है, नशा मुक्ति मतलब कुछ भी, और एक वेश्यावृत्ति ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत मतलब बिगाड़ आ चुका है। और हमने जब से मतलब जब जनता ने जब से पाँव उठाया है ना, जब से थोड़ा बहुत सुधार आया है। और इसमें आप है ना हमारी थोड़ी मदद करो, जो भी हो, मतलब पुलिस प्रशासन हमारी मदद करेगी तभी नहीं हो, तभी काफी बार हमने मतलब हमारे मोहल्लों ने एकजुट होकर एप्लीकेशन भी लगाई है सर, लेकिन वो क्या होता है कि जेब गर्म होती है ना, वो कुछ भी नहीं करता। जिसकी जेब गर्म हो जाती है वो कुछ भी नहीं करता। घर खराब हो रहे तो इन माताओं के हो रहे, जिनके 18-18, 19-19 साल के बच्चे जो मौत की घाट पे पहुंच रहे, उनका घर खराब हो रहा है। घर उनको नहीं हो रहा है जो पुलिस प्रशासन में है, उनकी सरकारी नौकरी है, उन्हें तो क्योंकि तनख्वाह देंगे, तनख्वाह से ऊपर भी वो कमा रहे हैं। जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड वैक्सीनेशन संबंधी बैठक ली। बैठक में एसपी प्रीति जैन, एसडीएम आविकर, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, आरसीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, हनुमानगढ़ बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा और डीएनओ सुदेश जागड़ उपस्थित थे। खंड स्तर से समस्त उपखंड अधिकारी व समस्त बीसीएमओ उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने कहा कि जिले को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन डोज मिल रही है। हमें प्लानिंग के साथ अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना होगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से खंड स्तर पर द्वितीय वैक्सीनेशन की ड्यू लिस्ट भिजवा दी गई है। उनके अनुसार सेशन निर्धारित किए जाएं। आमजन को फोन, मुनादी, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दूसरी डोज लगवाने और टीकाकरण स्थान की जानकारी जल्द से जल्द दी जाए, ताकि गुरुवार को आयोजित टीकाकरण में अधिक से अधिक दूसरी डोज के लाभार्थियों को टीकाकृत किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण में जिला 5वें नंबर पर है, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नोहर, संग्रिया व पीलीबंगा में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व चिकित्सा विभाग के अधिकारी बैठक कर गुरुवार को होने वाले कोविड वैक्सीनेशन का रिव्यू कर लें, ताकि कहीं पर भी संशय न हो। हमें कल अधिक से अधिक नागरिकों का दूसरी डोज का वैक्सीनेशन करना है। अगर कोई प्रथम डोज का वैक्सीनेशन करवाने आता है तो उसे भी टीकाकृत किया जाए। हमें कोविड की तीसरी लहर से पहले जिले के प्रत्येक नागरिक को टीकाकृत करना है। अभी आज सभी एसडीएम और बीसीएमएचओ के साथ हमने मीटिंग ली है। जिले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीम के समन्वय से जो वैक्सीनेशन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं, उसके आधार पर जिले में
75% से भी अबोव वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन और उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर राज्य सरकार हमें 98,000 वैक्सीन आज और वितरण कर रही है। आने वाले समय में 1 लाख से भी अधिक कोविड वैक्सीन हमें और मिलेंगे। तो हमने सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि जिन पंचायतों में कम हो रही है या सेकेंड डोज ड्यू है, उनकी लिस्ट बना के उनको कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे कॉल करके जितनी वैक्सीन हमें मिल रही है उसका हम उसी इवनिंग तक 100% यूज करने का प्रयास करें। जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति को देखते हुए निदेशालय ने इस बार जिले को 98,470 कोविशील्ड की डोज दी है। इसके लिए गुरुवार को सभी खंड स्तर पर 18 से 44 और 45 से अधिक आयु वाले नागरिकों के वैक्सीनेशन किया जाएगा। सभी बीसीएमओ, चिकित्सा अधिकारियों, बीपीएम और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए गुरुवार को अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों की दूसरी डोज लगाई जाए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि निदेशालय ने इस बार 98,470 कोविशील्ड की वैक्सीनेशन डोज जिले को भिजवाई है। गुरुवार को खंड स्तर पर स्थापित टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। 18 से 44 और 45 से अधिक आयु के नागरिकों का प्रथम और द्वितीय डोज का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें भी विभाग का ध्यान दूसरी डोज लगवाने वाले नागरिकों पर रहेगा। सभी बीसीएमओ, चिकित्सा अधिकारियों, बीपीएम और स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगवाने वाले नागरिकों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों के कोविशील्ड की प्रथम वैक्सीनेशन डोज लगवाने के बाद 84 अथवा इससे अधिक दिन हो गए, वे गुरुवार को दूसरी डोज आवश्यक रूप से लगवाएं। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि अपने नजदीकी लोग जिन्हें वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी नहीं है, उन्हें उनके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर्स की जानकारी देकर वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की तीसरी लहर से पूर्व जिले के अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना है। जिले में अभी राजस्थान में के अंदर हनुमानगढ़ जिला 5वीं पोजीशन पर है वैक्सीनेशन में और निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। और इसी के कारण हमारे को क्या है कि अब जैसे आज 98,470 डोज मिली है, अब हमारी काफ़ी अच्छी डोज मिल रही है। और ये एक हम आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सेकेंड डोज लगेगी तभी वो पूर्ण प्रतिरोधक तक क्षमता बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी। कि सेकेंड डोज अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं ताकि हम पूर्ण प्रतिरोधक हो और आगे भी कोविड के लिए पूरा प्रतिरक्षा रहे। अगर मान ली कोई संभावना किसी हो आगे, तो आगे अपने प्रतिरोधक क्षमता सभी पॉपुलेशन की अच्छी रहे। राज्य सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से संचालित खेल अकादमियों के लिए संभागीय स्तर पर चयन स्पर्धा 22 व 23 सितंबर को रखी गई है। जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत ने बताया कि जिले के इच्छुक बालक बालिका खिलाड़ी अपना आवेदन कार्यालय समय में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं। युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा विभिन्न अकादमियां राजस्थान में संचालित होती है, जिसके तहत जिसकी चयन स्पर्धा दिनांक 22 से 23 सितंबर तक विभिन्न संभाग मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। इसमें इच्छुक खिलाड़ी है वो जिला खेलकूद परिषद राजीव गांधी स्टेडियम से आवेदन फॉर्म भरकर जिस दिन चयन स्पर्धा आयोजित की जाएगी उसी दिन उसको फॉर्म लेके वहाँ जमा करवाएं। इसके अंतर्गत विभिन्न खेल अकादमियाँ अलग अलग संभागों में संचालित होती है, जिसकी चयन स्पर्धा है। और इस स्पर्धा के अंदर बालक वर्ग में 13 से 16 वर्ष की आयु रखी गई है, बालिका वर्ग में 13 से 17 वर्ष और बास्केटबॉल सीनियर वर्ग में 18 से 20 वर्ष की आयु रखी गई है। इसमें चयन स्पर्धा में चयनित खिलाड़ियों को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा भोजन, आवास और अन्य जितनी भी शिक्षा जो है वो फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी तारीख ये 22 से 23 सितंबर 2021 को चयन स्पर्धा आयोजित की जा रही है विभिन्न संभागों पर। जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित 37वीं राजस्थान राज्य सीनियर पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नतमल डेरी, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा, द्रोणाचार्य आरडी सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप सारण थे। अनेकों भार वर्ग में फाइनल मैच का आयोजन किया गया। 48 किलो भार वर्ग में सुशील सारण हनुमानगढ़ बनाम फिरोज खान के मध्य खेला गया। इसमें सुशील सारण हनुमानगढ़ विजेता रहा।
राजस्थान राज्य 37th ऑल राजस्थान डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉक्सिंग टूर्नामेंट मेंस सीनियर में आज हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की, एक तो आयोजकों ने जबरदस्त कार्यक्रम रखा, जो स्टेज की सेटिंग थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेज उन्होंने बनाया, उस जो रिंग की जो स्टाइलिंग थी, जो लाइटिंग थी, जो रेफरी का जो कंप्यूटरीकृत उन्होंने जो रेफरिंग पॉइंट सिस्टम था वो, और उसके बाद में जो बॉक्सिंग का स्तर मैंने देखा, राजस्थान का जो स्तर है वो किसी भी कंट्री में को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टैंडर्ड है राजस्थान का। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई और मैं सभी बॉक्सर्स को बधाई देता हूं जो यहाँ जीते, और जो हारे हैं वो बहुत ही कम पॉइंट से हारे हैं, बहुत ही रेफरिंग डिसीजन, एक लास्ट एक सेकंड के बॉक्सिंग एक पंच से हार गया कोई, तो उनको कोई जो हारे हैं उनको कोई निराशा होने की जरूरत नहीं है। वो बड़े अच्छे बड़े तगड़े बॉक्सर हैं, फिर वो प्रैक्टिस करें, अगली बार वो जीतेंगे, फिर कामयाब होंगे। और मैं 37th राजस्थान स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप को यहाँ पर बधाई देता हूँ, आयोजकों को सभी को। हनुमानगढ़ जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 37वीं राजस्थान राज्य पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन दिनांक 5 से 7 सितंबर तक राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा हमें ये मौका प्रदान किया गया स्टेट चैंपियनशिप का हम आयोजन करें। सुविधाओं का हनुमानगढ़ में अभाव था, इस खेल का रुझान भी कम था, लेकिन हमने जिला खेल अधिकारी से निवेदन किया, उनकी कृपा से हमें एक जगह उन्होंने अलॉट की, इसको आप बॉक्सिंग एरिना के रूप में विकसित करेंगे। हमारे जिला बॉक्सिंग संघ डॉक्टर राजीव गोयल ने निरीक्षण कर हमें पूर्ण सहयोग और आश्वासन दिया, उनके आर्थिक सहयोग से और कुछ समय से ही संस्थाओं के सहयोग से हम ये रिंग विकसित कर पाए, और आज हम देख रहे हैं अभी हम यहाँ पे एक बड़ा सुचारू और व्यवस्थित स्टेट चैंपियनशिप करवा पा रहे हैं। लेकिन इस आयोजन में अभी भी हमें बरसात के मौसम में और कुछ शेड की कमियां हैं, बेसिक सुविधाओं का अभाव है। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य चौधरी भूपेंद्र कुमार जी, नगर परिषद सभापति चेयरमैन श्री गणेश राज जी बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष नगर परिषद श्री सुमित जी रनवा और हमारे जिला कलेक्टर श्री मखमल जी डिटेल द्वारा हमें आश्वासित किया गया है कि आने वाले कुछ समय में हमें पूर्ण रूप से यहाँ पे सुविधाएं शेड विकसित करके दिया जाएगा। और हनुमानगढ़ जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन आपको आश्वस्त करता है कि अगर हमें इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी तो हम यहाँ पे आगामी नेशनल चैंपियनशिप कराने के लिए भी तैयार हैं। 37वीं राजस्थान स्टेट सीनियर मैन बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज राजीव गांधी स्टेडियम में समापन होने जा रही है, जिसमें खिलाड़ियों को यात्रा दैनिक बताए वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और इसमें राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑब्जर्वर होता है, वो उनको कागज में चेक करेंगे, उनके बाद जो कागज खेल अधिकारी के थ्रू जयपुर भेजेंगे, और जो बच्चों को टीडी मिलेगा वो उनके ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। नौकरी में भी कोई कोटा है? हाँ, अभी राज्य सरकार ने नेशनल मेडल वालों को सहायक नौकरी का प्रावधान किया है, जो राजस्थान में पहली बार हुआ है, और इसमें 2% एक्स्ट्रा भी कोटा है, जिसमें जो आप मेडल प्राप्त कर रहे हो उनको हर विभाग की कोई भी भर्ती हो उसमें 2% कोटा उनको दिया जाता है। और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बच्चों को खिलाड़ियों को राजस्थान पे मेडल जीतने पे 1-1 लाख रुपया बच्चों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, और इसके अलावा नेशनल स्तर पर भी मेडल लाते हैं तो 5 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।